फिल्म की शुरुआत में हम जेवियर को देखते हैं। जेवियर के पास एक लग्जरी घर और गाड़ी है। उसे देखकर लगता है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन असल में काफी समय से उसके पास कोई जॉब नहीं थी। इसी वजह से उसके घर के हालात बहुत खराब थे। जेवियर ने कई जॉब इंटरव्यू दिए, पर वो किसी में भी सिलेक्ट नहीं हो पाया। एक शाम जब वो उदास होकर घर लौटा तो उसकी वाइफ ने उसे सलाह दी कि तुम अपना ये लग्जरी घर और गाड़ी सेल कर दो। जेवियर नहीं चाहता था, पर उसे ये बात माननी पड़ी। उसने अपनी हाउस हेल्पर को भी काम से निकाल दिया। जॉब जाने से वो हेल्पर भी बहुत उदास थी। उसने गुस्से में घर की डुप्लीकेट चाबियां जेवियर के मुंह पर फेंकी और चली गई। अब जेवियर एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। उसने एक शॉर्ट कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि उसकी प्रोफाइल और बेहतर हो सके और उसे जॉब के ज्यादा मौके मिले। इसके साथ साथ वो इंटरव्यू भी देता रहा। कई सालों तक तो उसे नाकामी मिली, लेकिन आखिर में उसे एक जॉब मिल ही गई। वो बहुत खुश था, पर उसकी खुशी तब तक ही रही जब तक उसे ये पता नहीं चला कि उसे पहले 6 महीने उस कंपनी में अनपेड इंटर्नशिप करनी होगी। मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए फ्री में काम करना होगा। ये सुनकर जेवियर बहुत उदास हो गया। वो इस जॉब को भी मना करके वहां से चला आता है। जाते हुए उसे अपनी कार में से वो चाबी मिलती है जो उसकी हेल्पर उसके मुंह पर फेंक कर गई थी। उसने वो कीज उठाई और अपने पुराने घर की तरफ चला गया। वो काफी देर तक बाहर खड़ा रहा। जब उसने देखा कि घर के नए मालिक कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो सबसे छुपकर उसी घर के अंदर चला गया। जेवियर इस घर में नए ओनर की तस्वीर देखता है। वो उस घर से दिखने वाला प्यारा व्यू देखता है जो उसे हमेशा से याद था। वहां कुछ देर स्पेंड करने के बाद उसे काफी बेहतर फील होने लगा और फिर वो अपने घर चला गया। अगले दिन वो दोबारा वहां आया। आज तो वो घर की तलाशी भी लेने लगा था। उसे घर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और एक लाल रंग का टोकन मिला। ये एक रिहैब सेंटर का टोकन था। जेवियर ये जानने के लिए कि वहां कौन और क्यों जाता है, उनका कंप्यूटर चालू कर लेता है। कंप्यूटर से जेवियर को उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे 1 साल पहले इस फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि घर का मालिक ड्रंक था। इसी वजह से 1 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था। यहीं पर उसे ओनर के पूरे दिन का शेड्यूल भी मिल जाता है और जेवियर को ये भी पता चल जाता है कि नया ओनर अगले दिन 3 बजे अपने रिहैब जाने वाला है। अगले दिन जेवियर भी उस रिहैब सेंटर पहुंच जाता है जहां सब लोग नशे की लत छोड़ने के लिए आते थे। यहां पर घर का नया ओनर भी आया हुआ था। जेवियर को यहां पहली बार देखकर वहां के लोग उससे सवाल करने लगे, तो जेवियर ने अपनी एक कहानी बनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि वो अल्कोहलिक है, यानी बहुत शराब पीता है, जिस वजह से उसकी वाइफ और बेटी यानी उसकी फैमिली भी उससे दूर हो गई है। उसकी कहानी घर के नए ओनर से बहुत ज्यादा मैच कर रही थी, इसीलिए उसने फौरन जेवियर को नोटिस करना शुरू कर दिया। और असल में यही तो जेवियर का प्लान था। जल्द ही दोनों में बातचीत होने लगी और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। हमें इस लड़के का नाम टॉमस पता चलता है। अगले दिन जेवियर दोबारा टॉमस के घर जाता है। उसका कंप्यूटर चालू करता है और उसके शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस कर देता है। क्योंकि ये शेड्यूल उसके मोबाइल से भी इंटरलिंक था, तो उसके मोबाइल का शेड्यूल भी अपने आप बदल गया। टॉमस का कैलेंडर बदलने की वजह से वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने में बहुत लेट हो जाता है। इस बात पर उसकी वाइफ और बेटी यानी उसकी फैमिली उससे बहुत नाराज होती है। इस वजह से टॉमस बहुत उदास हो गया था। वो अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहा था। अगले दिन वो फिर से रिहैब की क्लास में जाता है और वहां दोबारा उसकी मुलाकात जेवियर से होती है। ग्रुप डिस्कशन के बाद ये लोग फिर से कॉफी शॉप में आ जाते हैं, जहां टॉमस जेवियर से काफी बातें शेयर करता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है और उनकी पिक्चर भी दिखाता है और जेवियर को भी अपनी फैमिली की पिक्चर दिखाने को कहता है। तो जेवियर कहता है, अभी तो मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन कल मैं जरूर दिखाऊंगा। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि टॉमस जेवियर को अपने घर बुला लेता है। इस पॉइंट पर जेवियर को ऐसी खुशी हुई मानो उसका कोई मिशन कंप्लीट हो गया हो। अगले दिन वो बुके लेकर अपने पुराने घर यानी टॉमस के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे अपना पुराना माली मिल जाता है। वो उससे पूछता है, आप किससे मिलने आए हैं? वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो टॉमस से मिलता है, इसीलिए उसने कहा, अभी भी मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पुराने एड्रेस पर आते हैं, मैं बस वही पिक करने आया हूँ। खैर, अब वो घर के अंदर आ जाता है। टॉमस उसका अच्छा वेलकम करता है और अभी तक टॉमस ये बात नहीं जानता कि पहले ये घर जेवियर का ही हुआ करता था। जेवियर इन लोगों के साथ काफी बातें करता है, डिनर करता है और चला जाता है। अगले दिन जब टॉमस ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो उसके माली ने आकर उससे पूछा, क्या कल यहाँ के पुराने ओनर अपने कुछ बिल्स लेने के लिए आए थे? टॉमस ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब माली टॉमस से सॉरी करके साइड पर हो जाता है, लेकिन वो समझ गया था कि जरूर जेवियर के माइंड में कुछ चल रहा है। वो कल टॉमस से ही मिलने आया था, लेकिन वो इस बारे में शायद किसी को बताना नहीं चाह रहा।
इसी दिन दिखाया जाता है कि जेवियर अपनी कार का जानबूझकर एक्सीडेंट कर देता है और फिर जल्दी से कॉल करके टॉमस को अपनी मदद के लिए बुलाता है। इस टाइम जेवियर के हाथ में एक शराब की बोतल थी, जिसे देखकर टॉमस को लगा कि उसने ड्रंक होकर ये एक्सीडेंट किया है। जब टॉमस ने जेवियर के हाथ से वो बोतल ली तो कुछ कतरे टॉमस के ऊपर भी गिर गए। टॉमस उसे समझाने लगा, रिहैब ज्वाइन करने के बावजूद भी अगर तुम ये काम करते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसे तुम्हारी लत नहीं जाएगी। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझे पीनट से एलर्जी है, अगर मैं एक भी दाना खा लूं तो मर जाऊंगा। तुम भी ड्रिंक करने को ऐसा ही समझो, अगर तुमने ड्रिंक किया तो तुम मर जाओगे। जेवियर उससे कहता है, मैं ड्रिंक करना नहीं चाहता था, लेकिन कल जब मैं तुम्हारे घर आया तो मैंने देखा तुम अपनी जिंदगी कितने अच्छे से मेंटेन करते हो, तुम्हारी फैमिली है, तुम एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी हो, लेकिन मैं, ना मेरे पास जॉब है और ना ही मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। मैं अपने दुख को काबू नहीं कर सका, इसीलिए मैंने ड्रिंक की। टॉमस कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें नजर आ रहा है, मैंने भी सब चीजों को बैलेंस करने में बहुत मेहनत की है, और वो कंपनी जहां मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं असल में मेरी नहीं, मेरे फादर इन लॉ की है। जेवियर उसकी सारी बात सुनकर कहता है, अच्छा मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा फोन चाहिए, मेरा फोन डेड है और मुझे कार टो करवाने के लिए किसी को बुलाना है। यहाँ टॉमस उसे फोन दे देता है, लेकिन कॉल करने से पहले जेवियर अपने आप को एक मेल भी करता है। उसने ऐसा क्यों किया ये आगे रिवील होगा। इस सब में उसने टॉमस से प्रॉमिस भी ले लिया था कि तुम घर जाकर अपनी वाइफ को इस बारे में कुछ न बताना, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। टॉमस ने उसकी ये बात भी मान ली। अब जब वो घर गया तो उसकी वाइफ को उसके कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ गई। वो भड़क गई, उसे लगा कि टॉमस सीरियस नहीं है उनकी फैमिली को लेकर। वो दोबारा अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जिसकी वजह से उनकी फैमिली पहले भी एक बहुत बड़े मसले में आ चुकी थी। यहाँ पर टॉमस को अपनी वाइफ को बताना पड़ता है, ड्रिंक मैंने नहीं किया था बल्कि जेवियर ने किया था, मैंने बस उसकी मदद की। कट होकर हमें जेवियर को दिखाया जाता है, जिसे उस टाइम उसके माली की कॉल आती है। वो कहता है, मैं ये बात जान गया हूं कि तुम अपने घर टॉमस से मिलने आए थे, कोई बिल्स लेने नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात छुपा कर रखूं तो कल आकर मुझसे मिल लेना। मजबूरन जेवियर को उससे मिलना पड़ा। माली ने उससे कहा, मैं जानता हूं टॉमस को लेकर तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को ना बताऊं तो तुम मेरे लिए भी काम करो, तुम टॉमस की बेटी के कपड़े मुझे ला कर देना। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आया कि कितना नीच आदमी था ये, लेकिन अभी उसे अपना प्लान भी खराब नहीं करना था, इसीलिए वो मान गया। मजबूरी में जेवियर माली के काम से टॉमस के घर जाता है। उस वक्त जब उसके घर पे कोई नहीं होता, जेवियर अपना काम मुकम्मल ही कर रहा होता है कि टॉमस की वाइफ अचानक घर वापस आ जाती है। वो बुरी तरह घबरा जाता है। मजे की बात ये थी कि टॉमस की वाइफ इसी टाइम जेवियर को ही कॉल करने वाली थी। वो उसे कुछ कहना चाहती थी। जैसे ही उसने कॉल मिलाई, जेवियर का फोन वहीं बज गया, जिसकी आवाज उसने सुनी भी, लेकिन फिर उसे अपने दिल का वहम समझकर वो अपना काम करके यहाँ से चली गई और फाइनली जेवियर बच गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेवियर और टॉमस की वाइफ दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले हैं। यहाँ टॉमस की वाइफ उससे कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम टॉमस से मिलो, मैं नहीं चाहती कि पहले की तरह हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े। पहले भी उसकी अल्कोहल वाली आदत की वजह से हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तो हमारी जान बच गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ रहकर टॉमस को दोबारा अल्कोहल की आदत हो जाए। यहाँ पर जेवियर उसके साथ भी खेल खेल जाता है और बताता है, ड्रिंक मैंने नहीं की थी बल्कि खुद टॉमस ने की थी। वो उसे टॉमस का एक मेल भी दिखाता है जिसमें लिखा था, जल्दी से यहाँ आओ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। असल में ये वही मेल था जो जेवियर ने टॉमस का फोन लेकर खुद को उसी टाइम भेजा था, यानी ये सारा प्लान उसने पहले से ही सोच रखा था। अब घर पर हम देखते हैं कि टॉमस की वाइफ और टॉमस के दरमियान बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जेवियर के घर पे उसे एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें पेपर स्प्रे और पीनट स्प्रे था। वो बड़ी ही चालाकी से पीनट स्प्रे को पेपर स्प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देता है और बाकी बचे हुए सामान को फेंक देता है। जब जेवियर ये सब कर रहा था तो वो ये नहीं जानता था कि उसकी वाइफ उस पर नजर रखे हुए है। अब वो ये स्प्रे लेकर टॉमस की वाइफ के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे शक हो गया कि उसकी वाइफ उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो अपने कोरस सेंटर चला गया। जेवियर की वाइफ ने जब उसे क्लास में बैठा देखा तो वो रिलैक्स होकर यहाँ से चली गई। इसके बाद जेवियर माली से मिलने के लिए आता है। वो उसे टॉमस की बेटी के कपड़े दे देता है, लेकिन अब माली की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो जेवियर से कहता है, अब तुम ये कैमरा टॉमस की बेटी के कमरे में लगा देना। जेवियर को लगा कि ये माली अब उसके लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए बड़ी ही जहानत से उसने माली को कुछ इस तरह से मारा कि हर किसी को ये उसकी एक एक्सीडेंटल मौत लगी और जेवियर बिल्कुल नहीं फंसा। इसके बाद वो जाता है टॉमस के ऑफिस। वो टॉमस से मिलना चाह रहा था, लेकिन टॉमस को बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि पिछले ही दिन जेवियर ने उसकी वाइफ से झूठ बोला था, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसी गुस्से में टॉमस उसे इतना मारता है कि जेवियर के मुंह और नाक से खून निकलने लग जाता है। ऐसी हालत में भी जेवियर बैंडेज कराने नहीं जाता, बल्कि टॉमस की वाइफ के पास जाता है। वो उसे कहता है, देखो टॉमस ने मेरा क्या हाल कर दिया,
एक और झूठ वो बोलता है, टॉमस ने हमें रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लिया था और अब उसे लग रहा है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। वो टॉमस की वाइफ से कहता है, मुझे लगता है कि टॉमस की अल्कोहल वाली आदत अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नशे और गुस्से में कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मेरे पास ये पेपर स्प्रे है, इसे तुम रख लो। ये वही पेपर स्प्रे था जिसमें वो पहले ही पीनट सोल्यूशन इंजेक्ट कर चुका था। ये देने के बाद वो घर आता है और अपनी वाइफ से कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। हालांकि उसकी वाइफ उससे पूछती रहती है। वो जैसे ही घर से निकलने लगा, उसकी वाइफ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन जेवियर जल्दी से निकल गया। इसके बाद उसने टॉमस की वाइफ को कॉल की और कहा, मैं जानता हूं कि आप और आपकी बेटी जिम्नास्टिक्स के बड़े फैन हैं। मैं एक मशहूर जिम्नास्ट से आप दोनों की मुलाकात करवा सकता हूं। ये सुनकर टॉमस की वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो गई और जेवियर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वे एक मशहूर जिम्नास्ट के साथ पिक्चर क्लिक करते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। जेवियर जानबूझकर ये तस्वीर टॉमस को भेज देता है। ये तस्वीर देखकर टॉमस अंदर से टूट जाता है। कई महीनों बाद उसने दोबारा शराब पी ली और बस यही तो जेवियर चाहता था। जेवियर चाहता था कि टॉमस की वाइफ को यकीन हो जाए कि उसके हस्बैंड ने कभी शराब पीना छोड़ा ही नहीं था। और ऐसा ही होता है। उसे लगता है कि टॉमस झूठ बोल रहा था और उसे बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि टॉमस की वाइफ कोई रिएक्शन देती, टॉमस ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को जेवियर के साथ आते देख लिया था। वो उस पर हाथ उठाने को तैयार हो जाता है। डर के मारे टॉमस की वाइफ को अपने बचाव का एक ही रास्ता सूझता है। उसे याद आता है जेवियर का दिया हुआ पेपर स्प्रे। वो जल्दी से दराज से उसे निकालती है और टॉमस के ऊपर स्प्रे कर देती है। क्योंकि इस स्प्रे में पीनट सॉल्यूशन मिला हुआ था, इसलिए तुरंत टॉमस को एलर्जी हो जाती है और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। टॉमस की वाइफ को लगता है कि वो मर गया। घबराकर वो तुरंत जेवियर को कॉल करती है और उसे अपने घर बुला लेती है। जेवियर पहले उसे शांत करता है और कमरे में भेज देता है। फिर वो टॉमस के पास आता है और देखता है कि वो अभी जिंदा है लेकिन तड़प रहा है। लेकिन जेवियर नहीं चाहता था कि टॉमस बचे, इसलिए वो अपने हाथ से टॉमस का मुंह दबाकर उसकी जान ले लेता है। उसने पहले से ही ग्लव्स पहन रखे थे, मतलब वो इसे प्लान करके आया था। और फिर टॉमस मर जाता है। सीन कट होता है और हमें कई महीनों बाद की स्थिति दिखाई जाती है। अब जिस कंपनी में पहले टॉमस वाइस प्रेसिडेंट था, वहां उसी पोस्ट पर अब जेवियर बैठा है, क्योंकि उसने टॉमस की वाइफ से शादी कर ली है। टॉमस को मार के जेवियर ने उसकी जिंदगी, उसकी पोस्ट, उसका घर, यहां तक कि उसकी फैमिली भी हथिया ली और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह सेट है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जेवियर की एक्स वाइफ उससे मिलने आती है। वो अब उससे डिवोर्स ले चुकी होती है। वो कहती है, मैं जानती हूं कि टॉमस को तुमने ही मारा है, क्योंकि जब तुमने पेपर स्प्रे में पीनट सॉल्यूशन मिलाया था तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं चाहूं तो अभी भी जाकर पुलिस को बयान दे सकती हूं। लेकिन जेवियर उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। वो कहता है, तुम जो चाहो कर लो। अगर तुम चाहती हो कि अपने बेटे का फ्यूचर अच्छा हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हें पैसे देने बंद कर दूंगा। और इसके बावजूद भी अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दुनिया का कोई भी बड़ा लॉयर हायर करके ये केस जीत जाऊंगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये सुनकर जेवियर की एक्स वाइफ वहां से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद जेवियर अपने पुराने घर आता है, जिसे वो पहले बेच चुका था, लेकिन अब वो घर फिर से उसी का हो चुका है। यहाँ वो टॉमस की वाइफ और बेटी को प्यार करता है, जो अब उसकी वाइफ और बेटी बन चुकी है। जेवियर अब पूरी तरह खुश है, उसकी जिंदगी सेट है और बस यही दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है।